रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कई अहम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एबीपी न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में राहुल गांधी को निशाने पर लिया। साथ ही रक्षा मंत्री ने इस दौरान चीन, कश्मीर, पाकिस्तान, आतंकवाद से लेकर यूपी चुनाव, अजय मिश्रा टेनी, राम मंदिर और मथुरा तक से जुड़े सवालों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों पर भी अपनी राय जाहिर की। एक सवाल बार बार राहुल गांधी की तरफ से उठाया जाता है कि चीन की फौज बैठी हुई है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह, जब चीन और भारत की फौज का आमना सामना हुआ था तो भारत की फौज ने जिस साहस का परिचय दिया उसको सलाम है। भारत की किसी भी पार्टी के राजनीतिक दल का नेता हो, मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि सभी को मिलकर साथ खड़े होना चाहिए। इन मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति में एक वर्ग पैदा हो गया जो शहीदों के मान सम्मान पर राजनीति करता है। आज पुलवामा की बरसी है। पूरा देश शहीदों को सलाम कर रहा है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अजीब सी बात कर दी। उन्होंने पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए। राजनाथ सिंह, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि सभी को इससे बचना चाहिए। पुलवामा की जो घटना हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। पाकिस्तान के आतंकियों ने आकर हमारी फोर्सेज के ऊपर हमला किया था और इसमें कई हमारे जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 लोगों की मीटिंग बुलाकर झटपट जो फैसला लिया उसकी जो सराहना की जाए वह कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों का सफाया किया था। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। हम सभी को अपने देश की सेना के जवानों पर नाज करना चाहिए। इस पर कोई अगर प्रश्न उठाता है तो बहुत ही दुखद है। इससे बचना चाहिए। कश्मीर में कुछ समय से सीज़फायर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आतंकी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। क्या इस तरह के सीज़फायर से कश्मीर में आम लोगों को फायदा हो पाता है या फिर पहले जो पॉलिसी थी, जनरल बिपिन रावत के समय आपने शुरू की थी ऑपरेशन ऑल आउट, उसको वापस से लागू कर देना चाहिए। राजनाथ सिंह, आतंकवाद का सफाया करने के लिए जिस भी प्रभावी कदम को उठाने की आवश्यकता हुई है, वह हमारी सरकार ने उठाया है और आगे सख्त से सख्त कदम हमारी सरकार उठाएगी। उसी का परिणाम आज हम सबके सामने आतंकवादी घटनाओं में कमी के तौर पर आई है। जब धारा 370 हटाई गई तो उसके साथ ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ और तभी सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जल्द बहाल किया जाएगा। कितना समय लगेगा जब कश्मीर में चुनाव होंगे? राजनाथ सिंह, कुछ समय लग सकता है, लेकिन जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है वह निश्चित रूप से पूरा होगा और वहां पर चुनाव होंगे। हम भी चाहते हैं कि वहां भी जल्द से जल्द चुनी हुई सरकार बने। इस संबंध में जितना जल्द से जल्द हो सकेगा जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक भारतीय नागरिक को चीनी सेना ने पकड़ लिया था। उसको वापस भी लाया गया, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का बयान आया। गुजरात से बंगाल तक, केरल से, इसके बाद बीजेपी ने कहा कि यह अरुणाचल प्रदेश को देश से बाहर दिखाने की साजिश है। इससे चीन को फायदा होगा। इसके बाद असम में उनके खिलाफ करने का निर्णय बीजेपी ने लिया है। राजनाथ सिंह, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है किसी के खिलाफ कोई अभी तक नहीं की गई है। हो सकता है कि ऐसी कोई योजना हो और आगे कोई की जाए। ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं है। कहां से बात आई है मैं कह नहीं सकता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गलवान घाटी के बारे में संसद में खड़े होकर जो भी कुछ राहुल गांधी ने कहा, अच्छा होता अगर राहुल गांधी यह कहने से बचते। अगर उनका यह मानना था कि जब भारत और चीन की सेना के बीच संघर्ष हुआ था तो बड़ी संख्या में भारत के जवान मारे गए और चीन के जवान कम संख्या में मारे गए, यह उनकी जानकारी गलत है। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने खुलासा किया है कि भारतीय जवानों के बजाय चीन के जवान ज्यादा संख्या में मारे गए हैं। सारी जानकारी इधर उधर से हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने यह पूरी कहानी लिखी है और उसने साफ साफ लिखा है कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसमें चीन के 68 जवान मारे गए थे और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन अखबार ने पूरी खोजबीन करने के बाद ये लिखा है।